चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ट्रंप और पुतिन की एक सीक्रेट डील का खुलासा हुआ है। वो डील जो सालों साल पहले अमल में आने वाली थी, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। रूस ने अमेरिका के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो वेनेजुएला और यूक्रेन से जुड़ा हुआ था। वही वेनेजुएला जिस पर आपको बता दें कि 6 दिन पहले अमेरिका ने कब्जा कर लिया, और इसी वजह से इस डील की चर्चा सुर्खियों में है। सीक्रेट डील में एक अजीब शर्त रखी गई, एक हाथ दो एक हाथ लो। रूस की मांग थी वेनेजुएला लो, लेकिन बदले में यूक्रेन दो। आपको बता दें कि वहीं यूक्रेन जो पिछले 3.5 साल से रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है, जिसे अमेरिका का समर्थन है, लेकिन युद्ध से करीब 3 साल पहले पुतिन ने ट्रंप के सामने यह समझौता किया कि वो वेनेजुएला को अपना समर्थन पूरी तरह बंद कर देंगे, लेकिन उसके बदले अमेरिका रूस को यूक्रेन में अपनी मनमानी करने दे। और अब इस डील की चर्चा काफी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। 3 जनवरी 2026 देश वेनेजुएला और वेनेजुएला में अमेरिकी सेना का सुनियोजित हमला। एक ऐसा हमला जिसने वेनेजुएला का पूरा इतिहास ही बदल डाला। एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले गई। उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया और वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आए और वेनेजुएला पर अपने कब्जे का ऐलान किया। ऐलान ये भी कि अब वेनेजुएला के तमाम तेल संसाधनों पर अमेरिका का कब्जा रहेगा, या फिर वेनेजुएला अमेरिका की मर्जी के बिना तेल का व्यापार नहीं करेगा। दुनिया में ट्रंप के हमले की आलोचना हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि आखिर वेनेजुएला के सबसे करीबी दोस्त पुतिन की सेना कहां थी? क्यों रूस की तरफ से ट्रंप की कार्रवाई का पुरजोर विरोध नहीं किया गया? आखिर क्यों पुतिन इस कार्रवाई को सिर्फ गैर कानूनी बताकर शांत हो गए? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, पुतिन और ट्रंप की सीक्रेट डील। वही सीक्रेट डील जिसकी चर्चा इस वक्त हर तरफ की जा रही है और जिसका खुलासा ट्रंप की रूसी मामलों की सलाहकार रह चुकी फियोना हिल ने किया है। ये ऐसा खुलासा है जिसने सबको चौंका दिया है, जिसका सीधा कनेक्शन यूक्रेन से जुड़ता है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध से करीब 3 साल पहले यानी 2019 में अमेरिका और रूस के बीच पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी की गई। पुतिन ने ट्रंप के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि आप वेनेजुएला ले लो और मुझे यूक्रेन दे दो। ये कोई सौदेबाजी नहीं थी, लेकिन एक डील थी जिसके तहत पुतिन चाहते थे कि रूस वेनेजुएला को हर तरह की मदद करना छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए रूस को यूक्रेन में खुले तौर पर घुसने की छूट दे दी जाए। हालांकि ये कोई आधिकारिक डील नहीं थी, लेकिन इस तरह की डील की तैयारी पुतिन की तरफ से की जा रही थी, जिसे जमीनी स्तर पर नहीं लाया जा सका। बता दें कि फियोना हिल ने 2019 में एक संसदीय सुनवाई के दौरान भी बताया था कि रूसियों ने बार बार वेनेजुएला और यूक्रेन के बीच बहुत ही अजीब अदला बदली करने का समझौता रखा था। फियोना हिल ने कहा था कि रूसी मीडिया ने अपने लेखों के जरिए इस डील के विचार को बढ़ावा दिया था। लेख में मोनरो सिद्धांत का हवाला दिया गया था। मोनरो सिद्धांत 19वीं सदी का वो सिद्धांत था जिसमें अमेरिका ने पश्चिमी गोलार्ध में यूरोपीय हस्तक्षेप का विरोध किया था और बदले में यूरोपीय मामलों से दूर रहने पर सहमति जाहिर की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए इस बात का हवाला दिया था। रूस चाहता था कि यूक्रेन को वो अपने तरीके से चलाए, जैसे चाहे यूक्रेन को संभाले, लेकिन किसी कारण ये बात उस वक्त दबी रह गई और डील पर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन ठीक 7 साल बाद इस सीक्रेट डील, या यूं कहे कि पर्दे के पीछे के खेल का खुलासा हुआ है, और खुलासे की वजह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। ज्यादातर मुल्कों को यह लगा कि ट्रंप के इस एक्शन के बाद पुतिन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी को लगा कि पुतिन अपने दोस्त को बचाने के लिए कोई मजबूत कदम जरूर उठाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस ने हमले की आलोचना कर सिर्फ खानापूर्ति की। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप का कदम गलत हो सकता है, लेकिन ये अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के हिसाब से समझा जा सकता है। यानी रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी अमेरिका के साथ खड़े दिखे। रूसी विचारक अलेक्जेंडर दुगिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, सिर्फ ताकत का ही कानून चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटर न्यूज।
तो देखिए आखिरकार ये पूरा दावा क्या है, फियोनी हिल का क्या दावा है, ये अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि पुतिन ने ट्रंप से समझौता करने की बात आखिरकार क्यों की। देखिए कोशिश की है, जी हाँ, फियोनी हिल का दावा है कि पुतिन ने ट्रंप से समझौता करने की कोशिश की। पुतिन ने ट्रंप से वेनेजुएला के बदले यूक्रेन मांगा। जी हाँ, एक तरफ दो एक तरफ लो वाली बात आई। वेनेजुएला को समर्थन ना देने पर राजी हो गए पुतिन, मतलब कि समर्थन नहीं देंगे वेनेजुएला को, लेकिन इसके बदले में क्या चाहिए, यूक्रेन। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में मनमानी करने की छूट होगी। अब अदला बदली का ये अजीब सा समझौता चाहते थे पुतिन। आपको बता दें प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर पेश नहीं हुआ, पर्दे के पीछे ही प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। तो कुल मिलाकर ये जो दावा है वो किया जा रहा है फियोनी हिल की तरफ से। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले समय में अब इस पर देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है वो कितनी ज्यादा सही है। देखिए वेनेजुएला पर अपना कब्जा करने के बाद ट्रंप इतरा रहे, घमंड में चूर हैं और एक तानाशाह की तरह आपको बता दें बर्ताव कर रहे हैं। अपने आप को शांति का दूत समझने वाले ट्रंप इस वक्त दुनिया को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। उनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि वो ज्यादातर देशों पर अपना कब्जा करने की फिराक में है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, ग्रीनलैंड, क्यूबा को धमकी दी है। इससे पहले ट्रंप ईरान को भी धमकी दे चुके हैं। ट्रंप ने कोलंबिया के नेताओं पर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और संभावित मिलिट्री ऑपरेशंस की धमकी दी। उन्होंने कहा कोलंबिया भी बहुत बीमार है, एक बीमार आदमी से चला रहा है, उसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है, वो ज्यादा वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगा। वेनेजुएला पर कब्जे से भी ट्रंप का मन भरा नहीं है और एक बार फिर धमकी दी। कहा अगर वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो एक बार फिर हमला होगा। ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है। उन्होंने हाल ही में ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को अमेरिका की रक्षा जरूरतों से जोड़ते हुए इस क्षेत्र पर कब्जे की बात कही। ट्रंप का कहना है ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति और हाईटेक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुरता के कारण अमेरिकी सुरक्षा हितों की पूर्ति होगी। इस इलाके पर फिलहाल डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल लेने की टिप्पणी पर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा ट्रंप को यह कहने का कोई हक नहीं कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। हालांकि कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने खुले तौर पर ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा यदि आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो कोशिश करें और देखें क्या आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप मुझे नारंगी वर्दी में रखना चाहते हैं तो इसे आजमाएं। कोलंबियाई लोग मेरी रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे। तो जब तमाम जगहों से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और चाहे कोलंबिया हो या फिर ग्रीनलैंड, लगातार आपको बता दें कि जो ट्रंप हैं उनकी बातें जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानियों का सबब ना बन जाए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आ रहा है जब ग्रीनलैंड पे इन्होंने अपनी बात रखी तो पूरा यूरोप एक साथ नजर आने लगा। सारी बड़ी जो बड़े देश हैं वो एक साथ नजर आने लगे, उनकी बातें एक साथ एक जैसी नजर आने लगी और ट्रंप का खुलकर विरोध भी होता हुआ नजर आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ट्रंप की इतनी चर्चा क्यों है, किन देशों को ट्रंप ने आखिरकार धमकी दी है, ये भी आप समझिए। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान को धमकी दी है ट्रंप ने। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रीनलैंड, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, अगर तो ग्रीनलैंड की चर्चा हुई है, वहीं मैक्सिको की भी चर्चा है, वो देखिए आप, और क्यूबा, कोलंबिया, ये वो तमाम जगह है जो अमेरिका के निशाने पर है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इन तमाम जगहों को जब बातें कही गई ट्रंप की तरफ से तो कहीं ना कहीं रिएक्शन हर जगह से सामने आया है। तमाम जगहों से कहा जा रहा है कि आप कोशिश करके देख लें, हमारी तरफ से भी जवाब मिलेगा, खास करके कोलंबिया की तरफ से, ईरान की तरफ से और जो ग्रीनलैंड है उसकी तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है। और ऐसे में अब देखना ये कि आने वाले समय में क्या ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया, क्या वो अन्य देशों के साथ भी वही करेंगे, और अगर ऐसा करने में वो सफल होते हैं तो क्या अमेरिका की रणनीति आने वाले समय के लिए रहेगी, ये देखना होगा। तो ये वो देश हैं जो अमेरिका के निशाने पर हैं। जी हाँ, ईरान, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया, ये वो देश जो निशाने पर हैं ट्रंप के, या फिर ये कहे कि अमेरिका के। कुल मिलाकर आने वाले समय में किस तरह से जो अमेरिका है अब उसकी रणनीति इन देशों के लिए नजर आएगी, ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल फिलहाल जो वेनेजुएला के साथ किया है ट्रंप ने, ऐसी बातें ग्रीनलैंड के लिए भी कही जा रही हैं और साथ ही साथ न सिर्फ ग्रीनलैंड बल्कि कोलंबिया के लिए भी कही जा रही है।